गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ शेयर करने जा रहे हैं और ये चीज़ ये इसीलिए मुझे शेयर करना इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज हमारा जो जनरेशन है, जो जिस हमें क्या मिलेनियल्स, आर वी कॉल्ड मिलेनियल्स, आई एम नॉट श्योर, जेन सी किसको कहते हैं, मिलेनियल्स किसको कहते हैं, बट एनीवेज हमारा जो जनरेशन है इसको बहुत ही ईजीली ये चीज़ संस्कारों में मिली हुई है। बट अब की बात के जो जनरेशन में है, मतलब अब के जो टीनेजर्स हैं, जो 20s में है, वो मतलब वो रील्स में देखकर, टिकटॉक को देखकर कुछ अलग ही चीज़ें सीख रहे हैं, विच इज़ वाई ऐसा वीडियो बनाना ज़रूरी पड़ रहा है। ठीक है, तो जी हाँ, कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखते हैं। यस, इस वीडियो का मेन टाइटल है ऐसी झूठ भरी दुनिया में सच्चे कैसे बने, सच्चे और अच्छे इंसान कैसे बने। मैं आपको दुनिया के खिलाफ भड़काना नहीं चाहती हूँ कि ये दुनिया में पूरा झूठ और धोखा भरा है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ये भी आपको पता है, राइट। आपको भड़काने के लिए ये वीडियो नहीं है, बट ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अवेयरनेस के साथ साथ आप कैसे बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में है ये वीडियो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब जस्ट इन केस आप सोच रहे हैं मैं कहाँ से पढ़कर दिखा रही हूँ, तो आपको बता रही हूँ। सो आई एम रीडिंग फ्रॉम योर। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों को बुरा लगता है, कभी कभी कुछ लोगों को डाउट लगता है कि यार बुक में से पढ़कर हमको सिखा रही है, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि अरे यार पता नहीं कहाँ से पढ़कर सिखा रही है, आप कहाँ से लाते हैं ये सब। सो आई एम यस, दीज आर सम पॉइंट्स कि जो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हुए हैं कि जो आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहला है बी योर सेल्फ। आप जो है, जैसे है, वैसे के वैसे बने रहें, दूसरों के लिए चेंज नहीं करना है, राइट। मतलब हाउ टू बी जेन्युइन इन टुडेज वर्ल्ड, दूसरों के लिए चेंज नहीं करना है। बिकॉज आपको पता है अमिताभ बच्चन एक मूवी का कितना कमाते हैं, राइट। यू सी हाउ मच इज़ द नेट वर्थ ऑफ अमिताभ बच्चन, और उनका जो डुप्लीकेट है उसका कितना नेटवर्थ है, राइट। तो इसीलिए जेन्युइन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप जैसे हैं वैसे के वैसे बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, वैल्यू पीपल मोर, रिस्पेक्ट पीपल मोर, मटीरियल्स सेकेंडरी। ये चीज़ पता नहीं इतने ज़्यादा लोगों को आजकल बतानी पड़ती है। मतलब लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट करना। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, अगर किसी के पास पैसे कम हैं, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना है। दुनिया के हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना है, नॉट बेस्ड ऑन कि उसके पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस है और प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यस, इंसान की वैल्यू ज़्यादा करना है, पैसे की वैल्यू बाद में, ब्रांड्स की वैल्यू बाद में करनी है। आजकल हम लोगों को देखते हैं कि जो ब्रांडेड कार में घूमते हैं उसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और बाजू वाले के पास कोई गाड़ी नहीं है तो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं। दैट इज़ नॉट हाउ यू रिस्पेक्ट पीपल। ठीक है, इस तरह से आप मतलब जेन्युइन नहीं बनते हैं। बिकॉज एक गाड़ी, किसी भी गाड़ी का अगर प्राइस आज है करोड़ों रुपए, हो सकता है कि 10 साल के बाद उस ब्रांड की कोई भी वैल्यू ना रहे, वो ब्रांड बिल्कुल मतलब ग्राउंड ज़ीरो हो जाए, तो फिर भी इंसान की वैल्यू रहेगी। उस इंसान की वैल्यू रहेगी कि जिसने उस ब्रांड को बनाया, क्योंकि उसको ब्रांड को चलाना आया, उसने उस कंपनी को चलाया कुछ सालों के लिए, उसकी वजह से कंपनी के वर्कर्स को काफ़ी सालों तक सैलरी मिली, राइट। तो वैल्यू इंसान की है, वैल्यू इज़ नॉट ऑफ ब्रांड्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट कार्ड है, बता रही हूँ बिकॉज आई एम सो मच यूज टू डूइंग रीडिंग्स। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बीच में मैंने रीडिंग्स किए हैं, तो इसीलिए नेक्स्ट कार्ड अभी भी वही बोल रही थी। एनीवेज, डोंट लाई, डोंट हाइड व्हाट पीपल आर फ्यूरियस अबाउट। लेट्स से कोई व्यक्ति है कि जो किसी तरह का एक्सपर्ट है, ठीक है, किसी तरह का एक्सपर्ट है, और आपको उसके पास उसके लेवल की एक्सपर्टीज़ का इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कोई बैंक में काम कर रहा है, राइट, और उसके पास आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। देर आर चांसेस कि आप उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं करवाओगे, बट आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए कि ये वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो आप पहले उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, फिर धीरे धीरे बैंकिंग इन्फॉर्मेशन निकलवाना शुरू करते हैं, और फिर जैसे ही वो सारा इन्फॉर्मेशन जितना निकलवाना था उतना मिल जाता है, वैसे ही फ्रेंडशिप खत्म। तो ये चीज़ नहीं करना है। दिस थिंग हैपन्स विथ मी ऑल्सो। टैरो कार्ड रीडर, सबको लगता है कि हाँ, मतलब सबको नहीं, ओके, आई एम नॉट पुटिंग यू ऑल्सो इन दैट कैटेगरी, बट कुछ लोग डेफिनेटली करते हैं कि
उनको लगता है कि हाँ चलो टैरो रीडर है तो मतलब मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानना है। ऐसा मेरे साथ पहले बहुत होता था, इसीलिए अब के बाद तो सारे के सारे रीडिंग्स पेड कर दिए हैं। मेरे फ्रेंड्स भी पे करके ही रीडिंग्स करवाते हैं। तो कुछ लोगों को लगता था कि मतलब कि अगर इसके साथ टैरो रीडर के साथ फ्रेंडशिप कर ली तो मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कभी कभी रीडिंग करवाना है तो मुफ्त में हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड के पास थोड़ी ना कोई पैसे लेता है, वो तो परायों के पास पैसे लिए जाते हैं। तो ये बात सोचकर काफ़ी लोग ऐसे मेरी लाइफ में थे पहले। दिस वॉज बिफोर 2012, ठीक है, कि जो मतलब टैरो रीडर है ये देखकर मेरे पास आते थे, टैरो रीडिंग्स करवा कर चले जाते थे। द मोमेंट उनका मतलब है वो ख़त्म होता था, रिलेशनशिप ख़त्म। सो दिस इज़ वेयर आई यूज़ टू बी, मतलब मैं सबके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, जिसके बाद ही मैंने रियलाइज़ किया कि हर किसी के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करनी है, ठीक है। तो शायद इसी के आधार पर कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता भी है तो और मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। सो नथिंग पर्सनल, अगर आपने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़े है फिर भी एक बोले ना कि मतलब दूध का जला पानी भी फूक फूक कर पीता है, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। अब नेक्स्ट है डोंट लाई। तो या किसी को ऑनेस्टली बता दो। जैसे कोई बैंकिंग का बंदा है, उससे इन्वेस्टमेंट की एडवाइस चाहिए, उसको बोलो भाई मैं इन्वेस्टमेंट की एडवाइस के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप बैंकिंग के इंसान हो, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना पता है, अगर आप मुझे मेरे साथ शेयर करो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो पर्सन आपको देयर आर चांसेस कि वो आपकी मदद कर दे और बाद में वापस आप कभी भी अगर उसकी लाइफ में ना आओ तो एक्सपेक्टेशंस भी ना रखे और उसका दिल भी ना टूटे कि यार ये फ्रेंड कहाँ चले गए, राइट। नेक्स्ट चीज़, इफ़ पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट अ ट्रुथ यू आर हाइडिंग। आपके भीतर कोई सच्चाई है कि जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी घट चुकी है, बट ये चीज़ किसी के लिए जानना आवश्यक है। अगर वो व्यक्ति आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो व्यक्ति की ये इच्छा है कि आपको सब कुछ ऑनेस्टली बताना चाहिए, तो आपको वो चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप में उतरने के लिए व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप एक लड़की है, आप लड़का ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप में उतरने के लिए। अब वो जो लड़का है उसकी ये इच्छा है कि उसको जो गर्लफ्रेंड मिले उसका पहले किसी के साथ रिलेशनशिप ना हो। लाइक दिस इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बिकॉज दुनिया में ऐसा कोई होता नहीं है। हमेशा अगर आप रिलेशनशिप में उतरने जा रहे हैं तो जो भी कोई दूसरा सिंगल व्यक्ति आपको मिलता है, दे आर लाइक 99% चांसेस है कि वो व्यक्ति किसी न किसी को पहले उसके साथ उसका रिलेशनशिप रहा होगा किसी न किसी के साथ। तो दैट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, ठीक है। रिलेशनशिप और अगर वो बंदे का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि पहले कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, तो उसको अगर आप उससे मिले हो, उसके साथ बातचीत कर रहे हो, उसको ऑनेस्टली बता दो, देखो इससे पहले रिलेशनशिप था, मे बी इतने समय के लिए चला, इस वजह से टूट गया, बट अभी हम जेन्युइनली ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जो व्यक्ति जो चीज़ सह नहीं सकता, जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर वो लाइफ में आपके साथ हो चुका है तो उसको जाकर पहले बता दो, ठीक है। दैट इज़ दैट बी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स। किसी भी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, आप कलीग्स के साथ घूमने जाते हैं, आप रिलेशनशिप में, लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप में, बी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स। आप जो भी फील कर रहे हैं उस व्यक्ति को बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, बट वो जो पूरा दिन था आपके लिए अच्छा दिन नहीं था, इट वॉज अ बैड डे, ठीक है। आपके लिए अच्छा दिन नहीं था, बुरा दिन था, बट समहाउ दोस्तों के साथ काफ़ी टाइम के बाद जाने वाले हैं, तो आपको वहाँ पर जाना भी है, तो आप उनके पास जाते हैं और डोंट बी फेक, मतलब फेक हंसी, फेक तरह से आप एंजॉय कर रहे हो दिखाने का प्रयास करते हैं। जस्ट शेयर विद देम ऑनेस्टली कि यार आज का दिन अच्छा नहीं था, बट आपके साथ एंजॉय करना था, इसीलिए हम आए हैं। सो यस, मतलब थोड़ा सा अगर मूड ऑफ अगर आपको लगे तो चला लो, राइट, चला लो, या फिर थोड़ा सा मूड वापस स्पार्कअप होने में टाइम लग जाएगा, वो भी उनको बता दो, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स। अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो बता दो, अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो बता दो। कोई है कि उसकी सैड फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा है, बट आप उसका सैडनेस फील नहीं कर रहे हो बिकॉज आज आपका दिन बहुत अच्छा था। सो एंड यू जस्ट कैनॉट स्टॉप स्माइलिंग, ठीक है। अभी आप स्माइल करे जा रहे हो, वो आपके सामने अपनी रोज कहानी सुनाए जा रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू शेयर योर ऑनेस्ट फीलिंग्स, तो वो बंदे को लग सकता है कि आप उसकी सिचुएशन पर हंस रहे थे।
सो दैट इज़ वाई उसको भाई क्लियरली बता दो, भाई आज मेरा दिन बहुत अच्छा था इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपकी सिचुएशन पर नहीं हंस रही हूँ, मैं बस अपनी साथ जो अच्छा हुआ उसी के लिए मैं हंस रही हूँ, ठीक है। बट आप जो भी बता रहे हो प्लीज़ बताओ, बिकॉज येस मुझे आपकी सुनना भी है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, तो बी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स, राइट। आप मतलब आपके मन में इतनी खुशी है और आप उसको दिखाने के लिए रो रहे हैं। कभी कभी पता नहीं लोग आजकल क्या क्या करते हैं, मतलब लेट्स से किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, किसी के मतलब या चौथे पे जाते हैं, और वहाँ पर आपको रोना नहीं आ रहा है, राइट, रोना नहीं आ रहा है, बस आपको सैड फीलिंग आ रही है, तो मत रो। कभी कभी हम देखते हैं, राइट, वहाँ पर भी लोगों को बताया जाता है कि भाई रो तो अच्छा लगता है कि भाई तुझे भी उदासी फील हो रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्राई। अगर आपको रोना नहीं आ रहा है तो मत रो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, वापस नेक्स्ट कार्ड बोल रही हूँ, आज तक काफ़ी सारा मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स शेयर करने वाले रीडिंग्स आपके साथ शेयर करें, तो इसीलिए नेक्स्ट कार्ड वही चीज़ आ रही है मन में से। नेवर ट्राई टू इम्प्रेस पीपल बाय बीइंग फेक, जस्ट ट्राई टू विन देयर हार्ट, ओके। गलत, यस, फेक, आप जो नहीं है वो बनकर किसी को जीतने की कोशिश मत करो। लेट्स से कि आप ज़्यादा रिलीजियस नहीं हो, ठीक है, ज़्यादा आप रिलीजियस नहीं हो, आप ज़्यादा मतलब पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते हो, बट कोई है कि जो आपकी लाइफ में कि जो पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए जानबूझकर आप भी उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं, जानबूझ के उनके सामने जाप करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ मत करो। एंड कन्वर्सली, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस आप पूजा पाठ करते हैं, जप माला करते हैं, और कोई है कि जो आपकी लाइफ में आते हैं कि वो सब चीज़ें बिलीव नहीं करते हैं, तो बस उनको इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को चेंज मत करो, ठीक है। जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियोस, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, ये जेन्युइन रहने के कौन से पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जो आपको लगता है कि जिनको जेन्युइन बनने की बहुत ज़रूरी है, उन सभी लोगों के साथ, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, दूसरों के साथ शेयर करो, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाय, अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड, अगर आप टैरो कार्ड्स सीख कर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस के द्वारा दूसरों को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहते हैं, दूसरों को लाइफ चेंजिंग गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिससे उनकी लाइफ भी सुधरे और रिटर्न में आपको पैसे कमाने को मिले, यस जी हाँ, मैं यहाँ पर मेरे टैरो क्लास की बात कर रही हूँ, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, टैरो प्रोफेशनल कोर्स के जो फुल सर्टिफिकेशन कोर्स है, और ये क्लास दिस इज़ अ हाई क्वालिटी क्लास, ओके। ये क्लास आप करने के बाद दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं फ्री क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, ये पेड क्लास है, बट ये क्लास आप सीखने के बाद नॉलेज आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है, और आप कभी भी ये क्लास सीखने के बाद आप टैरो कार्ड्स सीखने यस टैरो कार्ड्स सीख कर आप रीडिंग्स करने के बदले में आप चार्जेस लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल्स इस क्लास की मेरी वेबसाइट पर दी गई है, मेरी वेबसाइट की लिंक यहाँ कहीं पर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कीजिए, एंड यस ट्राई टू रजिस्टर। अगर क्लास है तो, अगर कभी कभी क्लास नहीं होता है तो आप फ्यूचर की कोई डेट्स है तो आप उसके लिए पहले से वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स और वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है।